मैं आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ खुशबू खान बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला। एसओजी ने आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के साथ ड्राइवर और भांजे को गिरफ्तार किया है। मामले में विधायक वासुदेव देवनानी ने अपना बयान दिया। आरपीएससी में केवल सदस्य ही जिम्मेदार नहीं, आरपीएससी चेयरमैन को देना चाहिए अपना इस्तीफा। संवैधानिक पदों पर बैठने वाले सदस्यों का चयन भी सही स्तर पर होना चाहिए। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक भाटी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, अब इसमें बयान भी सामने आने लगा है। विधायक वासुदेव देवनानी ने बयान दिया, कहा है कि आरपीएससी में केवल सदस्य ही जिम्मेदार नहीं है, चेयरमैन को भी इस्तीफा देना चाहिए। जी बिल्कुल, इस मामले में सीधे वासुदेव देवनानी से बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज एक गिरफ्तारी हुई है, बड़ी गिरफ्तारी है आरपीएससी सदस्य की, क्या मांग करते हैं अब आगे आप? इस सरकार में 17 पेपर लीक हुए हैं। आरपीएससी के मेंबर की आज गिरफ्तारी होना वास्तव में सरकार के लिए भी शर्मनाक है, क्यों पेपर कभी एक तक रीच एक मेंबर की नहीं होती। तो मेरा तो यह है कि इसमें सारा बोर्ड पेपर के बारे में तय करता है, और लीक जिस स्तर पे हुआ है, कहीं ना कहीं आरपीएससी के चेयरमैन की भी नैतिक जिम्मेदारी या संलिप्तता संदिग्ध तो लगती है। अतः मेरी मांग है कि आरपीएससी के चेयरमैन से तत्काल इस्तीफा लिया जाना चाहिए, और साथ में इनकी नियुक्ति अक्टूबर 2020 जब से हुई है तब से जितने पेपर आरपीएससी ने कराए सबकी निष्पक्ष जांच हो। वह जांच या तो सीबीआई करे या फिर कोई न्यायिक जांच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के द्वारा करवाई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, और जो लाखों बच्चों के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है उन पे भी उनको भी राहत मिले कि इस प्रकार के आगे पेपर लीक नहीं हो। हालांकि आरपीएससी का पुराना इतिहास बहुत ही अजमेर के लिए गौरवशाली रहा है, लेकिन पहले जब से गौरान की घटना आई, जिस प्रकार से ये घटना हुई, मैं समझता हूं उससे निश्चित रूप से सर शर्म से झुक जाता है। और यह पेपर लीक का विषय केवल इस पेपर के साथ शुरुआत नहीं है, इसके पहले भी रीट के पेपर हुआ, उसमें आपने केवल चेयरमैन को बर्खास्त किया, लेकिन आज तक उससे पूछताछ नहीं हुई। मैं समझता हूं कि एसओजी पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, जिसके कारण से वो इस मामले को लिख रहे हैं। कहीं ना कहीं पेपर लीक का होना, इसका उच्च स्तरीय तक तार जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इस सरकार से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जो तार, हमने तो रीट के मामले में आरोप भी लगाया विधानसभा के अंदर, इसके तार मंत्री स्तर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन इसलिए कोई पूछताछ या जांच हो नहीं रही है। सारी परीक्षाओं की जांच न्यायिक या फिर सीबीआई से होगी, तब जाकर के सच्चाई सामने आएगी। इस प्रकार की फिर सजा कितनों को दिलाई, यानी केवल गिरफ्तारी होने से आज करके आगे सारा इशू ठंडा पड़ जाता है। मैं समझता हूँ इसको परिणाम तक जो भी दोषी हो, चाहे और भी कोई दोषी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और न्यायालय के द्वारा उसको सजा होनी चाहिए। क्या लगता है राज्य सरकार का या मुख्यमंत्री का संवेदनशील तरीका नहीं है? क्योंकि अभी गिरफ्तारियां होने लगी है, बड़े आदमियों की गिरफ्तारियां होने लगी है। पहले आप कहते थे कि छोटी मछलियां पकड़ी जा रही है, अब बड़ी मछलियां भी आ रही है। यह मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इनके कार्यकाल में 17 पेपर लीक हुए, जो आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुए, और इतने दिनों तक वो अपने साथियों को बचाते रहे। और अभी जो कार्रवाई हुई है, यह भी सच्चाई पूरी सामने आ जाए किस स्तर पे हुई है। और आखिरी 3-4 महीने में कई तो आपने अभियोजन स्वीकृतियां रोक रखी हैं, और इस प्रकार यदि संवेदनशील होते तो अभियोजन स्वीकृति तत्काल लोगों की दे देते। अब इसमें केवल गोरान भी यहाँ पे अरेस्ट हुए थे, ऐसा नहीं कोई पहली बार हुई है, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी के इस समय केवल एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह मेरी सरकार बची रहे और किसी तरह मेरे विरोधियों को मैं समाप्त कर सकूं राजनीतिक दृष्टि से। इस प्रकार का एक उनका सोच चल रहा है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। अभी उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए। एक स्टेटमेंट दिया कि सारे गैंगस्टर्स या तो सरेंडर कर दें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार है। उनको रोका किसने? तो 4.5 साल तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? पता नहीं कितने गैंगस्टर्स वार हुई, कितने गोलीकांड हुए, कितने मर्डर हुए, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कठोर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि यदि ट्रांसफर हुए और यदि कोई पैसे देगा तो मैं उसको जो है कैंसिल कर दूंगा। अरे आपके सामने बिरला ऑडिटोरियम में 1100 शिक्षकों ने खड़े होकर के कहा आपके सामने कि ट्रांसफर में पैसे दिए जाते हैं। आपने आज तक कौन सी जांच की? आज आपने कौन सी कार्रवाई की? यह केवल अपनी इस समय
छवि सुधारने के लिए एक प्रकार का एक नौटंकी और नाटक किया जा रहा है, लेकिन जनता अपना नैरेटिव बना चुकी है आपको विदा करने का। आप विदा होने जा रहे हैं। इस प्रकार की कार्रवाई अंतिम छोर तक पहुंचे और बाकी सारे 17 पेपर्स में इस तरह गिरफ्तारी हो तब तो माने कि आपने कुछ काम किया है, लेकिन वह इनके बस का नहीं है क्योंकि एसओजी इनके अंडर में ही रहती है। अभी आपने सचिन पायलट के खिलाफ भी एसओजी में सारे राजद्रोह के पता नहीं क्या क्या मुकदमे दर्ज कराए और फिर पता नहीं आपने कब वापस ले लिए। यानी इस प्रकार का जो सारा चल रहा है, आज इस पेपर गिरफ्तारी का क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस पे जांच होकर के सजा दोषी को हो, इस प्रकार की आवश्यकता है। संवैधानिक पद होता है सदस्य का, क्या मानते हैं किसी के कहने पर लगाया गया होगा या कोई और कोई मामला हो सकता है? निश्चित रूप से आरपीएससी की नियुक्तियां उच्च स्तर पर होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी के कहने से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको लगाया होगा। इनके तार उसको भी जोड़े जाने चाहिए कि कहां से व्यक्ति आए, एंटीसीडेंट्स क्या है, पहले भी इस तरह कोई बात नहीं हुई। इसलिए आरपीएससी की नियुक्तियों के लिए भी कहीं न कहीं पारदर्शी सिस्टम लाया जाना चाहिए जिससे इस प्रकार की बातें दोहराई न जा सके। और भी भर्ती की बात हुई थी, 1 लाख और भर्तियां करने की बात कर रही है सरकार, तो किस तरह से आप देखते हैं आगे वाली भर्तियों? मतलब भर्तियों की तो केवल मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि भर्तियां कर पाएंगे। इसमें से अभी तक जिन्होंने 450 नियुक्तियां की हैं, उसमें काफी बड़ी संख्या में तो हमारे समय की विज्ञप्ति जारी हुई है जिनको इन्होंने नियुक्ति पत्र दिए और टोटल 4.25 साल के अंदर इन्होंने खुद ने कहा हमने 1.25 लाख नियुक्तियां दी हैं और इसके अधिक 1.5 लाख तो मैंने अपने केवल शिक्षा विभाग में दे दी थी। ये तो केवल बेरोजगार युवकों को एक आवरण में भ्रमित करके रखना ताकि इलेक्शन तक हम टाइम पास करके और इनके वोट प्राप्त कर सकें, इस प्रकार का केवल एक हथकंडा है। बाकी इनकी नीयत साफ नहीं है। मैं समझता हूँ इतने दिनों तो परीक्षा होना, रिजल्ट आना, फिर उसमें नियुक्तियां होना, इस सारे सिस्टम में समय लगता है। 3 महीने बाद तो शायद 4 महीने बाद तो आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए इनको करना था तो 4.5 साल तक इनको रोका किसने था? 4.5 साल तक चुप्पी साधे रहे। 4.5 साल में आपने कोई कार्रवाई नहीं की और आपने कार्रवाई करनी शुरू की ताकि मैं अपनी छवि को चमका सकूं। इसमें किसी प्रकार की उनकी छवि चमकने वाली नहीं है। अगला कदम क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का? अभी जैसे गिरफ्तारी हुई तो अब आगे क्या करने वाली है? निश्चित रूप से हम सरकार को देखते हैं कि पुलिस को देखते हैं किस ओर जांच बढ़ती है, उस ओर निश्चित रूप से हम देखने के बाद हम संगठन के स्तर पर इस मामले में अपना निर्णय करेंगे। जी, तो ये थे विधायक वासुदेव देवनानी, जिन्होंने बताया कि इस मामले में केवल सदस्य पर ही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसमें अध्यक्ष को भी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही अलग अलग भर्तियों को लेकर भी उन्होंने कहा कि केवल मुख्यमंत्री अपनी छवि सुधारने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं और एसओजी जो है उनके कहने पर ही काम करती है। तो ऐसे में इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की इन्होंने मांग की है। साथ ही मामले में लगातार जो बीजेपी के पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए इसमें आंदोलन का रुख अपनाया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, आपसे अपडेट देते रहेंगे। वहीं